हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर हमारा आज हम पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें हम अम्ल पढ़ चुके हैं। हमको पढ़ना क्षार और लवण। आज हम पढ़ेंगे क्षार और लवण, बेस एंड साल्ट। क्या पढ़ेंगे? बेस एंड साल्ट आज हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं क्षार। बेस क्या होता है? तो जो क्षार होते हैं ये क्या होते हैं? ये हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। ये जो क्षार होते हैं ये क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या करते हैं? देते हैं। कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड आयन। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ये क्षारक होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको क्षारक बोलते हैं। जो क्या करें, जो हाइड्रोक्साइड आयन दें उनको क्या बोलते हैं? उनको हम क्षारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं। जो क्षारक होते हैं तो इनमें क्या होते हैं? जो कुछ क्या होते हैं? जो कुछ होते हैं क्या, जो जल में घुल जाते हैं। क्या होते हैं? जल में घुल जाते हैं। कुछ क्या होते हैं? जल में नहीं घुलते। क्या होते हैं? कुछ होते हैं जल में घुल जाते हैं। जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम घुलनशील क्षारक। क्या बोलते हैं? घुलनशील क्षारक बोलते हैं। और जो नहीं घुलते हैं उन्हें बोलते हैं अघुलनशील क्षारक। जैसे मान लीजिए, उदाहरण लीजिए कि NaOH, ये क्या है? एक क्षार है। क्या है? क्षार है। तो इसमें कि ये क्या है? ये किस में टूटता है? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये क्या दिया? हाइड्रोक्साइड आयन दिया। क्या दिया? हाइड्रोक्साइड आयन दिया। इसी प्रकार से और देख लीजिए, जैसे KOOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी क्या? पोटेशियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये क्या टूटा? इसने क्या निकला? इन दोनों से क्या निकला? हाइड्रोक्साइड आयन निकला। ये क्या निकला? हाइड्रोक्साइड आयन। कहता हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। क्या? हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। तो इसलिए क्या होते हैं? क्षार होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? क्षार। इसको देखते हैं। क्षार होते जो, तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या OH नेगेटिव की दाता को क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? OH नेगेटिव की दाता को क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। सभी क्षारक क्या होते हैं? जल में घुलनशील नहीं होते। क्या होते? सभी क्षारक कहते हैं जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या? क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें न बोलते हैं क्या? अघुलनशील क्षार बोलते हैं। अब ये तो होगी हमारी परिभाषा टाइप। सामान्य से उसकी बात हम देखें तो उसके गुण कैसे, उसके गुण क्या क्या है, उसमें गुण प्रदर्शित होते हैं। जो क्षार होते हैं वो क्या क्या गुण प्रदर्शित करते हैं, उनको देखते हैं। जो क्षार होते हैं वो क्या क्या गुण प्रदर्शित करते हैं, कैसे कैसे गुण प्रदर्शित करते हैं, हम उनको देखते हैं। क्या क्या गुण प्रदर्शित करते हैं देखते हैं। इनके गुण, जो क्षार होते हैं उसके गुण। तो ये क्या करता है? नंबर एक इसका देखा जाए तो स्वाद में ये कैसे होते हैं? क्षार कैसे होते हैं? तीखे होते हैं। कैसे? तीखे। और क्या होते हैं? कसैले। कैसे होते हैं? कसैले। या क्या बोल सकते हैं इनको? कड़वा बोल सकते हैं। कड़वा बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? कड़वा बोल सकते हैं। ये जो होते हैं, ये जो क्षार होते हैं, यदि ये प्रबल हैं, क्या है? यदि प्रबल क्षार है, कैसा? यदि प्रबल क्षार है तो क्या करेगा? इसमें क्या होगा? विद्युत का ये कैसा होगा? सुचालक होगा। क्या होगा? विद्युत का सुचालक होता है। यदि प्रबल क्षार होता है तो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ये जो होते हैं यदि इनको छुआ जाए तो ये छूने में कैसे होते हैं? जैसे साबुन होता है ना, साबुन जैसे कैसे होते हैं? साबुन जैसे कैसे? चिकने होते हैं। साबुन जैसे चिकने होते हैं। क्या होते हैं? साबुन जैसे चिकने होते हैं। क्या होते हैं? साबुन जैसे ये चिकने होते हैं। जो क्षार होते हैं कैसे होते हैं? साबुन जैसे चिकने होते हैं। ये क्या करते हैं? जो लाल लिटमस पे घोल होता है, क्या जो लाल लिटमस घोल होता है, तो इसको क्या करते हैं? ये लाल को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ये लाल को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं? लाल लिटमस को क्या करते हैं? नीला कर देते हैं।
क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें तेल और क्या होते हैं, गंधक को घोलने की क्षमता होती है। इसमें क्या होती है, तेल और क्या, गंधक को क्या करने, घोलने की इसमें क्या होती है, क्षमता होती है। क्या होती है, तेल और गंधक घोलने की इसमें क्या होती है, क्षमता होती है। ये चीज़ें इसमें होती हैं, ये इसके क्या सामान्य से गुण। चलिए इनको भाषा के रूप में देख लेते हैं। तो देखते हैं क्षार के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ विष। क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ विष। तो यह स्वाद में कैसा, तीखा या कड़वा होता है। जो क्षार होता है वो कैसा होता है, स्वाद में तीखा व कड़वा होता है। प्रबल क्षार कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होता है, जो प्रबल क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ये हाथ में छूने पर क्या होता है, जो हाथ में छूने पर, हाथ में छूने से क्या होता है, ये साबुन जैसा कैसा चिकना लगता है। जो क्षार होते हैं वो कैसे, साबुन जैसे चिकने लगते हैं। यह क्या करता है, लाल लिटमस घोल को क्या करता है, नीला, और मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, पीला कर देता है। क्या करता है, पीला कर देता है। यह जो अम्ल है, यह अम्ल में अभिक्रिया करके क्या करता है, लवण और जल बनाता है। क्या करता है, अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करता है, लवण और जल बनाता है। क्या बनता है, लवण और जल बनाता है। यह क्या करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या, लवण और जल बनाता है। कैसे बनाता है, देखिए जैसे ये क्या, मान लीजिए HCl, ये क्या है, अम्ल हो गया। क्षार क्या लिया था, NaOH अभी माना था पीछे। तो ये क्या बन जाएगा, Na और Cl। तो ये क्या है, NaCl बना है, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl। यहाँ से H, यहाँ से H, तो क्या बचा, 2H हो गया। और क्या क्या O, तो ये क्या, जल। ये क्या हो गया, जल। ये क्या करते हैं, ये जल बनाते हैं। क्या करते हैं, ये जल बनाते हैं। इसी प्रकार KOH ले लीजिए, KOH प्लस NaOH, तो ये भी क्या बन जाएगा, सॉरी ये क्या, KCl। OH तो वो क्षार हो जाएगा ना, KCl ले लीजिए, KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो ये क्या बन जाएगा, NaCl बनेगा और KOH बन जाएगा। क्या बनेगा, KOH। 2 ले लीजिए तो H2O निकल जाएगा। क्या होगा, H2O निकल जाएगा। इस तरीके से क्रिया करता है। तो ये क्या करता है, ये फिनोप्थलीन को क्या करता है, फिनोप्थलीन को गुलाबी कर देता है। ये क्या करता है, फिनोप्थलीन को क्या करता है, गुलाबी कर देता है। इसमें क्या होता है, तेल और गंधक को घोलने की क्षमता होती है। क्या होती है, इसमें तेल और गंधक को क्या होती है, घोलने की क्षमता होती है। तो ये चीज़ क्या, क्षार के गुण। अब देखते हैं जो क्षार से संबंधित आधुनिक सिद्धांत दिए गए हैं। क्या, कुछ लोगों ने क्या कुछ सिद्धांत दिए हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो क्षार से संबंधित आधुनिक सिद्धांत, किससे, क्षार से संबंधित आधुनिक सिद्धांत। तो किसका सिद्धांत है, पहला आर्हेनियस का। किसका, आर्हेनियस का सिद्धांत। किसका, आर्हेनियस का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा कि ये क्या कहते हैं, ये जल में घुलकर, इन्होंने कहा कि जो क्षार होते हैं, क्या जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, जल में घुलकर क्या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या, OH नेगेटिव देते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखा था, क्या देखा था, NaOH। ये क्या करता है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव देता है। देखा था अभी देखा था ना आगे। और एक एग्जांपल और देखा था, क्या देखा था, KOH। तो इसमें K पॉजिटिव, OH नेगेटिव निकला था। ये क्या करते हैं, ये इनका सिद्धांत है। यही इनका सिद्धांत है कि ये क्या करते, जल में घुलकर क्या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। दूसरा किसका सिद्धांत है, दूसरा है ब्रोंस्टेड का। किसका, ब्रोंस्टेड का, ब्रोंस्टेड-लॉरी। किसका, ब्रोंस्टेड-लॉरी के, या कहते हैं लॉरी का सिद्धांत। तो इसको, इनका क्या सिद्धांत है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये क्षार होते हैं। क्षार क्या करते हैं, अन्य पदार्थों से हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं, H पॉजिटिव को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, H पॉजिटिव को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे कोई हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, जैसे CH3COO, ये क्या है, नेगेटिव, प्लस में क्या H पॉजिटिव लिया तो ये क्या बना देता है, CH3COOH बना देता है। क्या बना देता है, CH3COOH बना देता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन को क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये इनका सिद्धांत है। अब देखते हैं आगे लुईस का सिद्धांत। क्या है, लुईस का सिद्धांत। तो देखते हैं लुईस का सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि इनके अनुसार जो क्षार होते हैं वो क्या इलेक्ट्रॉन की अयुग्मित जोड़ी को त्यागने की क्षमता रखते हैं। जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, ये अयुग्मित
कैसे? अयुग्मित। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करते हैं? एक अष्टक को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? एक पहले अष्टक को कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर पूरा करते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या त्याग कर दिया जाएगा। क्या कर दिया? एक अधिक है तो उसको क्या त्याग कर दिया जाएगा। तो उसमें क्या इसी में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, जो युग्म नहीं, यदि उसका युग्म नहीं बना है तो उसको क्या, उसको उस जोड़ी को क्या त्यागने की क्षमता रखते हैं। क्या करते हैं? त्यागने की क्षमता रखते हैं। जो अष्टक भरने में दिए पड़े थे, जो क्या समझ वो थे, जो उनकी क्या संयोजकता थी। तो उसी प्रकार से ये क्या करते हैं? त्यागने की क्षमता रखते हैं। सभी प्रकार के जो क्या होते हैं, जो क्षार होते हैं वो क्या कहते हैं? सभी प्रकार के ऋणायन क्षारक के समान होते हैं, व्यवहार करते हैं। वे जो क्षार होते हैं वो किसके तरह? ऋणायन के समान क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। जबकि इन्हीं का सिद्धांत क्या है? अम्ल में वो क्या करते हैं? जो अम्ल होते हैं वो क्या धनायन के समान व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? जो अम्ल होते हैं वो धनायन के समान व्यवहार करते हैं, और जो क्षार होते हैं वो किसके? ऋणायन के समान व्यवहार करते हैं। इनका ये सिद्धांत है। अणुओं का परमाणु अष्टक पूर्ण होता है। क्या होता है? जो अणुओं का परमाणु अष्टक पूर्ण होता है, इसमें क्या होता है? इसमें एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये क्या होते हैं? उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। जब क्या होता है? अष्टक पूर्ण होता है तो उसमें क्या होता है? वो अष्टक क्या उदासीन हो जाता है। फिर वो क्या किसी के साथ ना क्रिया करता है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, ना लेता है। तो यही इनका सिद्धांत है। अब देखते हैं क्षार के प्रकार, टाइप ऑफ क्षार। क्षार कितने? 2 प्रकार के। क्षार कितने? क्षार 2 प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील, नंबर 2 जल में अघुलनशील। नंबर 1 कैसे? जल में घुलनशील, नंबर 2 जल में अघुलनशील। कैसे? जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील। तो जल में जो घुलनशील होते हैं वो क्या होते हैं? इनमें जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो क्या होते हैं? ये क्या जो क्षार होते हैं ये जल में क्या घुल जाते हैं। ये क्या घुलनशील हैं, जो क्या जल में घुल जाते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। ये क्या है? ये क्या है? जल में घुलनशील है। और जो जल में अघुलनशील है वो क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये क्या, जो जल में अघुलनशील होते हैं, ये जो जल में अघुलनशील होते हैं वो क्षारक क्या होते हैं? अम्ल के साथ। ये क्या होते हैं? ये अम्ल के साथ क्रिया करते क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल बनाते हैं। ये किसके साथ? जो अघुलनशील है वो क्या करते हैं? क्रिया किसके? अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो किसके साथ? HCl प्लस NaOH। तो इसने क्या बनाया था? NaCl, ये क्या नमक बनाया था, प्लस H2O, ये क्या जल बनाते हैं। तो ये जल में इनको अघुलनशील कहते हैं। यही ये प्रकार है। तो देखते हैं एक एक करके भाषा। जल में घुलनशील, ये सभी क्षार क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। ये क्या होते हैं? सभी क्षार क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। जैसे क्या? NaOH, KOH। NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एग्जांपल देख लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH, ये क्या लिख दिया? NH4 का होल ट्वाइस OH, NH4OH। ये क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होते हैं? ये सभी क्या जल में घुलनशील होते हैं। क्या होता है? जल में घुलनशील होते हैं। दूसरा क्या पॉइंट है कि सभी क्षार, क्या इसमें जो सभी क्षार होते हैं, क्या सभी क्षार क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? सभी क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। किंतु सभी क्षारक क्या होते हैं? क्षार नहीं होते। क्या होते हैं? क्षार नहीं होते, क्योंकि क्षारक क्या है? जो OH दे, क्या जो OH हाइड्रोक्साइड आयन दे वो क्या क्षारक होता है। लेकिन क्षारक में कितने? 2 प्रकार के, एक घुलनशील, एक अघुलनशील। जो घुलनशील है वो क्या क्षार होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्षार। और जो अघुलनशील होते हैं वो क्या क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? वो होते क्षारक होते हैं। तो सभी क्षारक क्या है? सभी क्षार क्या हैं? सभी जो क्षार हैं तो वो क्या क्षारक हैं। लेकिन किंतु जो सभी क्षारक हैं वो क्या क्षार नहीं होते। इसका कारण क्या है कि सभी क्षारक जल में क्या घुलनशील नहीं होते। क्या जो सभी क्षारक होते हैं वो क्या होते? जल में घुलनशील नहीं होते। तो देखते हैं दूसरी, तो अब जल में अघुलनशील देखते हैं जल में अघुलनशील। तो ये क्या होता है? जल में अघुलनशील क्षारक, क्या जो जल में अघुलनशील क्षारक वो अम्ल के साथ क्रिया करके अभिक्रिया करके क्या करते हैं? लवण और जल बनाते हैं। किंतु इनमें क्या क्षार के गुण, अन्य गुण नहीं होते। क्या होते? क्षार के अन्य गुण नहीं होते। देखिए जिसकी जल एग्जाम्पल के लिए HCl अम्ल हो गया, NaOH ये क्या क्षार हो गया। तो
NaCl प्लस H2O। उदाहरण के लिए और FeO, ये क्या फेरस ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ZnO जिंक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, ये क्या फेरिक ऑक्साइड है, ये क्या इसके उदाहरण है, किसके अघुलनशील के उदाहरण है, क्या अघुलनशील के उदाहरण। अब देखते हैं क्षार व क्षारक के उपयोग, क्या करते हैं देखते हैं क्षार व क्षारक के उपयोग, देखते हैं इनका हम कहाँ कहाँ अपने जीवन लाइफ में उपयोग करते हैं। तो देखते हैं क्षार व क्षारक का उपयोग, देखते हैं इनका, जैसे NaOH क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका हम कहाँ पे यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये क्या NaOH, तो ये किस में टूटता है, ये किस में टूटता है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटता है, किस में टूटता है, OH नेगेटिव। ये क्या होता है, ये क्षार होता है, क्या क्षार होता है। तो इसका प्रयोग किस में करते हैं, इसका प्रयोग हम, इसका जो है ये क्षार है OH का, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, साबुन बनाने में, साबुन बनाने में क्या करते हैं, साबुन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम शोधन में, किसमें, पेट्रोलियम शोधन में इसका क्या प्रयोग किया जाता है, किसका, OH नेगेटिव का, इसका प्रयोग हम करते हैं, किसका, कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं, इससे OH निकाल के साबुन बनाने में, पेट्रोलियम शोधन करने में। अब देखते हैं KOH, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। इससे क्या K पॉजिटिव OH नेगेटिव निकलता है, क्या K पॉजिटिव OH नेगेटिव निकलेगा, तो इससे क्या मृदु साबुन बनाते हैं, कैसा, जो मृदु साबुन होता है, जो क्या होता है हम अपनी शरीर में लगाते हैं। ये क्या कठोर साबुन, इससे क्या जो कपड़े साफ करते हैं, कपड़े साफ करने वाला, और ये हमने शरीर में लगाने वाला, इसको किससे, क्या मृदु साबुन बनाया जाता है। क्या बनता है मृदु साबुन बनाने में, सेल बनाने में, क्या जो सेल आते हैं, जो बैटरी आती हैं, जो लाइट में सेल लगते हैं, घड़ी में सेल लगते हैं, ये क्या सेल बनाने में, बैटरी कैसी सूखी बैटरी बनाने में, तो क्या करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, कास्टिक पोटास का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं बुझा हुआ चूना, CaOH का होल टॉइज, क्या करते हैं, CaOH का होल टॉइज, तो इसमें इसका प्रयोग क्या कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर, क्या किसमें, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, किसका, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग किसमें करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं अम्लरोधी दवा में, किसका, अम्लरोधी दवा बनाने के लिए, किसके लिए, अम्लरोधी दवा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग करते हैं, अम्लरोधी दवा बनाने में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इसका क्या करते हैं, जैसे आमाशय में क्या होता है, जब क्या होता है आमाशय में अम्लता क्या होती है, बढ़ जाती है, क्या होती है, अम्लता बढ़ जाती है, जैसे हम खट्टी मिट्टी डकारें आने लगती हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड लिख दिया, कैल्शियम ऑक्साइड किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग हम किस में करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं इसका किसके, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, और क्या किसमें, सोडियम का कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट मतलब जो सोडा होता है, क्या सोडा जो हम के, और जो कास्टिक सोडा मतलब इसको जो कि हम दाल वगैरह कभी जो पकाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, डालते हैं, उसमें इसका प्रयोग इसको बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमने पढ़ा क्या, क्षार, क्या पढ़ा हमने, क्षार बेस। अब देखते हैं हम लवण, अब क्या देखते हैं हम, लवण। तो लवण क्या होते हैं, जो साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, लवण क्या करते हैं होते हैं, जब लवण क्या होते हैं, जब अम्ल की क्रिया क्या होती है, जब अम्ल कैसे, लवण कैसे बनते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनते हैं, क्या होते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या होते हैं, लवण बनते हैं। तो जब अम्ल
की क्रिया किससे, किसी क्षार से कराई जाती है तो क्या होता है, हमें लवण प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, लवण प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए अम्ल लीजिए, एक अम्ल लीजिए HCl, क्या हो गया, अम्ल हो गया। क्षार NaOH क्या हो गया, क्षार हो गया। लवण क्या बना, NaCl क्या बना, नमक बन गया। क्या बन गया, नमक बन गया, प्लस H2O, तो ये क्या, लवण बना। तो इससे क्या बनता है, लवण बनते हैं। तो इसकी प्रवृत्ति कैसी, अम्लीय हो सकती है, क्षारीय या क्या, उदासीन होगी। क्या होगी, अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है या क्या, उदासीन हो सकता है। क्या हो सकता है, उदासीन हो सकता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, HCl प्लस NH4OH, ये क्या है, NH4OH, ये क्या है, ये क्या अभी बताया था, ये क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या, क्षार, ये क्या था, घुलनशील क्षार है। तो ये क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इससे क्या होगा, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, प्लस में क्या, H2O जल निकलेगा। क्या निकलेगा, प्लस में H2O जल निकलेगा। तो अमोनियम क्लोराइड और क्या, जल निकलेगा। इस प्रकार से क्या, लवण बनते हैं। अब देखते हैं इनकी उपयोग, लवण का उपयोग। तो देखते हैं इनका उपयोग, देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, NaHCO3, क्या होता है, NaHCO3 होता है। इसका प्रयोग हम किस किस रूप में करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हम इनो, अम्लरोधी दवा बनाने, किसका, अम्लरोधी। इनो सुना होगा, क्या हो, ENO, इनो सब लोग पीते हैं। क्या करते हैं, सब लोग पीते हैं। इसका प्रयोग किस में करते हैं, केक बनाने में, केक बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग किस में करते हैं, अग्निशमन यंत्र में। जो अग्निशमन यंत्र होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशमन यंत्र में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का, किसका, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं सोडियम कार्बोनेट, किसका, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, किसका, Na2CO3 का प्रयोग। इसका प्रयोग किस रूप में, वॉशिंग पाउडर बनाने में, कांच उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कॉपर सल्फेट का, किसका, कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है किसमें, कीटनाशक में, किसका, कीटनाशक बनाने में, किसमें, कीटनाशक बनाने में। तो इसका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और ये पोटेशियम नाइट्रेट, ये क्या, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका क्या, इसका प्रयोग किसमें, बारूद बनाने में, क्या, बारूद, या इसको क्या बोलते हैं, गन पाउडर में इसका प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का। तो ये हमने पढ़ा अम्ल, क्षार और लवण। ये हमारी क्लास समाप्त हो गई। अब कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो वो होगा हमारा क्या, तत्व यौगिक। तो वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।